शुद्ध घी मोहन घी। अगर मोरहब के एंगल से बोलेंगे तो मोरहब बोलेगा एक बार जो मैंने सेहत की कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। मोहन घी तो एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है, आपका ब्रांड है। आपने इसको रीब्रांड क्यों किया है मोरहब में? हमने बेसिकली को ब्रांड है, मोहन घी तो वैसे के वैसे चलेगा। अच्छा। सी अगर आप देखेंगे मोहन घी के ऊपर जो वो फोटो हमारी बनी होती है जी। बिलोना लेडी की, एक्चुअल में वो बिलोना घी है। हम जो ब्रांड लेके उसको 100% बिलोना में लेके आए, उसमें कोई क्रीम घी नहीं होगा। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड व्हाट आई फाउंड वाज दिस होल बिलोना हैज ग्रेट एडवांटेजेस टू हेल्थ। हेल्थी नहीं, ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, हर एज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो क्रीम घी में नहीं होते। ये A2 है, A2 बफलो घी। दिस इज A2 बफलो तो घी। A2 तो काओ घी नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि असल में देखा जाए A1 और A2 मिल्क में तो सेंस मेक करते हैं। What is A1 A2? It's a beta casein protein. ओके ओके। It has two types, A1 and A2. जो बफलो मिल्क है ना वो है ही A2। शुद्ध घी मोहन घी, सालों से हमने ये रिदम और ये स्टेटमेंट एंड ये एड हमने सुना है और पसंद किया है। दिस जिंगल इज़ बिन यूज्ड बाय मोहन घी। और आज बहुत ही अमेजिंग दिन है। हमारे पास उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योत्सना बहल आई हैं, जिनसे आज हम उनकी जर्नी समझेंगे। ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू राशि। This absolutely beautiful and thank you so much for coming on our podcast, Jyotsna. सबसे पहले to start with, I want you to share your journey. आप इस प्रोफेशन में अभी आए हो, belonging to the family of Mohan Ghee, one of the eldest daughters of the founder. एंड आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और अब आपने इस ब्रांड को रीब्रांड करा है, इनटू मोर हैव। आई वांट यू टू टेल ऑल आवर लिसनर्स अबाउट योर जर्नी। Sure. See, from my childhood, I have been one-to-one associated with this brand name. हम जहाँ भी जाते थे हमारा नाम ही ये रखा गया तो मोहन घी वाले आ गए हैं। And this whole story started with my grandfather, Lala Shankar Das Behel, who was a very intellectual and humble headmaster in Jandraka, which is the pre-partition Pakistan. तो उन्होंने पूरे अपने, मैं कहूँगी दिल से, ये प्योर बिलोना देसी घी 1 सदी पहले कल्टिवेट किया। और आज की दिन में लोग इसी घी को, मैं ये नहीं बोलूँगी इसी घी को, बट वो जो नाम आजकल हम सुनते हैं A2 घी, कई गुना ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। और जिसकी जो क्वालिटीज़ अगर हम बोलेंगे, जो प्रूवन क्वालिटीज़ हैं, वो केवल बिलोना की प्रूवन क्वालिटीज़ हैं। तो आई वुड से इट वाज अ great foresightedness which my grandfather had, followed by my father. So our grandfather lived with us. uh, my father was the youngest son, तो उनके साथ रह रहे थे। और me Lucky was one of his favorites, the eldest granddaughter. We were living together, we were learning, I was learning a lot from him. I used to go to park with him, I used to do my puja with him, and huge learning. There are small things, and there are small honesty points which actually leave behind a legacy. And that's what I learned from both my father, Dwarkanath Behel, and my grandfather. देखिए, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि बचपन से ही जब घर में घी का काम हो तो आप बनाना सीख, और उसको मेजर करना, उसकी प्योरिटी को मेजर करना, ये सब तो हम सीख जाते हैं क्योंकि फैमिली में वही बातें होती हैं। बट यू स्टार्टेड रीब्रांडिंग एंड सेलिंग इट नाउ। इसके पहले आप क्या करते थे? Okay. As far as my whole education is concerned, I was one of those topper kinds. And
my first degree qualification was BE from Okay. NSUT, where I was the Okay. gold medalist. Wow. Then I did my MPhil from IIT Delhi, Okay. which led into MTech from JNU. And finally, much later, I did my MBA from US, Washington State University. At that time. That I did recently. Okay. When I say recently, that about 10 years back. Okay. But quite recently compared to my previous education. See, this whole education pattern was such that I was drawn into doing things which are more technical in nature. So we were the pioneers in introducing computer education in schools way Okay. back in 1988. Okay. And thereafter, I got a great breakthrough with the World Health Organization, Wow. where I worked for nearly 18 plus years. And my last पड़ाव वहाँ का जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था. I was responsible for health information for an entire region of World Health Organization. Wow. वहाँ बहुत सारे health statistics दिखने को मिलते थे. Rather, I was the signatory on clearing authority on those Okay. statistics. Okay. And that made me learn one thing, that जो हेल्थ का पोर्टफोलियो जो कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह उससे बहुत शिफ्ट हो रहा है. चलो कोविड अलग रहा, हाँ. लेकिन उससे बहुत शिफ्ट हो रहा है सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की डिजीजेस ज़्यादा लोगों को लेके जा रही हैं और इवन उनकी लाइफ क्वालिटी को बहुत बैडली इम्पैक्ट कर रही. तो बार बार ये ख्याल ज़रूर आता था, भाई हमारा जो काम है घी का बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज वी नो वी आर डूइंग बिलोना एंड वी आर सेलिंग इट एट अ रेट विच इज़ अफोर्डेबल फॉर पीपल. So that used to come, but somehow the restrictions were such, like when you're at an international job earning $1 salary, it becomes very difficult to leave that and join your father's business. But ultimately कहते हैं कि circle complete होना था, तो circle ऐसे ही complete हुआ कि end में after my mom passed away and my father wanted कि मेरे जाने के बाद भी मेरा काम ज़रूर चलना चाहिए. और जब हम छोटे थे एज अ बच्चा हम उनको कहते थे मैं चलाऊंगी उस टाइम पे. तो वो कहते हैं कि शायद वही हमारे ही हाथों से होना था, तो हम फिर चारों सिस्टर्स मिलके कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप रोल में आप हो. मैं हूँ. तो मोहन घी तो एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है, आपका ब्रांड है. आपने इसको रीब्रांड क्यों किया है मोहैव में? हमने बेसिकली को ब्रांड है. मोहन घी तो वैसे के वैसे चलेगा. अच्छा. सी अगर आप देखेंगे मोहन घी के ऊपर जो वो फोटो हमारी बनी होती है जी जी. बिलोना लेडी की, एक्चुअल में वो बिलोना घी है. हाँ. लेकिन कॉस्टिंग को बिठाने के लिए उसमें थोड़ा सा क्रीम घी मिलाया जाता है. Okay. तो जो हमारी कंपनी है मोहन घी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो केवल 25% उसमें क्रीम घी मिलाती है. हमारे कजन्स भी कर रहे हैं, वो 50% मिलाते हैं. वो सबका अपना अपना अंदाज़ है. हम जो ब्रांड लेके उसको 100% बिलोना में लेके आए, उसमें कोई क्रीम घी नहीं होगा. और किस लिए लेके आए हैं, मेरी रिसर्च की जैसे बैकग्राउंड थी, तो जैसे ही आई टुक ओवर द वर्किंग, I started researching, and what I found was this whole Bellona has great advantages to health. हेल्थ ही नहीं, ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, हर एज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो क्रीम घी में नहीं होते. तो So I like to cut you. Your cream ghee is also dalda. That is different. नहीं, डालडा अलग चीज़ है. डालडा है वनस्पति से बना. अच्छा. तो उसकी तो कहानी बहुत ही अलग है. हाँ. लेकिन जिसको हम सब बोलते हैं ना प्योर देसी घी, हाँ, हाँ. आज के टाइम में जो 90% ब्रांड्स मार्केट में उस रेंज में अवेलेबल है, जो लोग टिन के डिब्बे में घर लेके जाते हैं, वो क्रीम घी हैं. उनमें बिलोना नहीं है. अच्छा. और हमारा जो है वो बिलोना घी है. मोहन घी भी बिलोना घी है. थोड़ा सा क्रीम इसलिए कि रेट फिट हो जाए. लेकिन मोरहैव जो हम लेके आए, मोरहैव ऑर्गेनिक्स, वो 100% बिलोना है. उसमें कोई क्रीम का डाला नहीं गया. तो इट्स we are upscaling. From Mohan ghee we are upscaling to 100% Bellona. Okay. The reason behind that also is, see,
what my grandfather did, that was a century ago. Hmm. The awareness levels were different at that time. Today, with this $2 billion market of A2 ghee, what they're selling as benefits out there are majority of Bellona. So we can package it at a better cost, at a more affordable cost, by not tagging it as A2 Bellona ghee. In fact, ये जो यहाँ पड़ा है ना, ये बफलो घी है. अच्छा. आप इसमें देख रहे हैं A2 लिखा हुआ हाँ है, हाँ. ये A2 है. A2 बफलो घी. दिस इज A2 बफलो तो घी. A2 तो काओ घी नहीं होता. बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि असल में देखा जाए A1 और A2 मिल्क में तो सेंस मेक करते हैं. What is A1 A2? It's a beta casein protein. ओके ओके. It has two types, A1 and A2. ओके. वो है कि जो बीटा केसीन की 229 चेन है ना अमीनो हाँ. एसिड्स की, उसमें 67th पोजीशन में दो अलग अलग आए. एक को A1 बोल दिया गया, एक को A2 बोल दिया गया. ओके. वहां पे जो अमीनो एसिड आया. ओके. सो दैट्स व्हाट इट इज. जो बफलो मिल्क है ना, वो है ही A2. अच्छा. इट्स जस्ट लाइक मदर्स मिल्क. ओह. लेकिन किसी ने उसको बेचने के लिए इतनी एड्स नहीं डाली कि भैया A2 घी है, आप लीजिए. अब आप बोले कि वो बीटा केसीन प्रोटीन है, घी तो फैट है, उसमें तो प्रोटीन है ही नहीं. हमारे ये सारे घी लैक्टोज फ्री हैं, फैट है इसके अंदर. इवन अगर हम देखें तो FSI भी क्या कहती है, 99.5% फैट होना चाहिए. 0.5% में क्या होगा, मॉइस्चर होगा. Our standards are even higher. हमारा 99.7 का स्टैंडर्ड है फैट का, हम उसको भी 8 या 9 पे ही छोड़ते हैं, यानी कि खाली 0.1% टू 0.2% मॉइस्चर उसमें खाली छोड़ते हैं. और मिनिस्क्यूल कुछ रह गए तो, लेकिन प्रोटीन कहाँ है उसमें. तो A2 मिल्क आप पी रहे हैं, मेक्स सेंस, क्योंकि उसमें प्रोटीन है. लेकिन A2 घी तो है ही फैट. बट अगर A2 लेना भी है तो कितने लोग 4-4 हज़ार के घी अफोर्ड कर सकते हैं. हाँ. इस इंडिया की जो हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन देखते हैं, नॉट मेनी कैन अफोर्ड 4000 अ लीटर घी. बहुत ही एक छोटा सेक्शन होगा जो 4,000 रुपये मतलब का घी लेगा. 5,000 का लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है. बट एक नॉर्मल अगर आप मिडिल क्लास फैमिलीज देखें तो उनको तो वही 500, 600, 700, 800 तक के. तो इतना महंगा क्यों दे रहे हो आप, ऐसे पूछते हैं. बिकॉज देर इज, आई थिंक सबको वर्ड बिलोना तो पता है, बट नॉलेज शायद इतनी नहीं है कि व्हाट डज इट मीन. हाँ, बिलोना घी है, हेल्दी है, आपको वेट लॉस हो जाएगा, आपको अच्छी स्किन हो जाएगी. पर आप यू जस्ट टोल्ड मी वन थिंग राइट नाउ कि जो भैंस का दूध होता है, बफलो मिल्क, दैट इज प्रोटीन, नेचुरल बिलोना. दैट इज नेचुरल A2. नेचुरल A2 बीटा केसीन उसमें है. ओके ओके. Majority यार of वो तो- buffalo breeds are A2 बीटा केसीन प्रोटीन का मिल्क देती पर है. यार बफलो मिल्क तो बड़े शहरों में कहीं मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है. जैसे इफ यू गो टू 2 tier cities और मे बी 1 tier city, वहाँ तो अभी भी कल्चर है, वो दूध वाला आएगा सुबह और वो दूध ऐसे डाल के जाएगा. यहाँ तो एवरीबडी इज सो बिजी, वो पैकेट आ जाता है बस घर में. एंड यू नो, सो what is your one suggestion to people? I want to hear right now on this. मार्केट में बफलो घी एंड बफलो मिल्क दोनों अवेलेबल है. हाँ. ठीक है. इवन दिल्ली में भी मिलते हैं, बट वो माइंडसेट क्या है ना. अब अगर आप सोच रहे हैं काऊ का, तो आपको काऊ ही दिखेगा. हाँ. जो यहाँ आ जाता है ना, वही दिखना शुरू हो जाता है, दूसरा नहीं होता है. नहीं दिखता है. तो see, my one suggestion is that, you know, first assess your needs कि आपको क्या चाहिए है. भाई अगर आपकी A2 की कोई एलर्जीज नहीं है, BCM7 से आपको कोई एलर्जी नहीं होती. फ़र्क क्या होता है कि जब A1 बीटा केसीन गट में डाइजेस्ट होती है ना, तो उसमें BCM7 एक निकलता है. Okay. Okay, it's a peptide. So some people have allergy to it. What kind of allergy?
उनको उनसे काइंड ऑफ बदहजमी होनी शुरू हो अच्छा, जाती है, अच्छा। एलर्जिक रिएक्शंस होने हाँ, शुरू हो जाते हाँ। हैं, बट दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर हुँ, एंड दैट वुड अप्लाई मोर टू द मिल्क हुँ। and not to as Then much to ghee. ओके, But even if it is there and you can't afford 4,000 rupees a liter ghee, then might as well go for मोर हैव घी। yes. In Morav Yeah, also we have A2. ओके। हमारे पास भी A2 है, एमआरपी उसका 3,000 है, पर उस पे भी हम डिस्काउंट्स देके अच्छे रेट पे लेकर के आते हैं. हुँ, लेकिन इसमें क्या खराबी है, ये तो A2 है हुँ। और ये बिलोना भी है. बिलोना भी। मोरहैव के सारे घी बिलोना है, उसमें ओके। कोई भी क्रीम का टच भी नहीं है, हुँ, राइट? तो आई मीन बेसिकली यू आर गेटिंग अ गोल्ड माइन एट अ मच बेटर रेट एंड course. गुड फॉर योर हेल्थ. Of course, beautifully put. And I'm so happy that News rebranded and co-branded this, Mohan Ghee, and you got into the details because of your education background. आपको एक एक चीज़ की नॉलेज है. नॉर्मली क्या होता है कि लोग ब्रांड तो स्टार्ट कर लेते हैं बट शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी. तो दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव ज्योत्सना. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस कि आपको इतने नॉलेज है और आप बहुत नॉलेज से लॉजिकली इस चीज़ को समझा पा रहे हो. Coming to this, what are the different packings you have at Mohan Ghee and More Have Ghee? मतलब आप उसके बारे में बताओ. सी मोहन घी की सभी पैकेजिंग टिन में आती हैं अच्छा. एंड 200 ग्राम से शुरू हो करके 15 लीटर तक का है. ओके. मतलब 200, 1 लीटर, हाँ. 2 लीटर, 5 लीटर एंड देन 15 लीटर. हम्म, मोरहैव में भी हमारी जो टिन पैकेजिंग है, हमने सिमिलर पैकेजिंग दी है. ओके. फिर उसके बाद आते हैं हमारे ये ग्लास जार वाले. हम्म, ये जो ग्लास जार वाले हैं, इसमें भी 200 से जा कर के हमने 1 लीटर तक की पैकिंग दी. उससे Okay. ऊपर ग्लास जार में हाँ. feasible नहीं Yeah. है. True. 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 And here we have cow ghee and buffalo ghee both. Okay. Okay. We also have two variants of A2 ghee, अच्छा. but we are not selling it for A2. We're selling it for, we're doing गीर cow ghee. Okay. तो गीर काव का अपना एक अलग ही कुछ रुतबा है, हम कहें कि उसका टेम्परामेंट बहुत डोसाइल एंड कूल होता है, एंड उसका जो मिल्क माना जाता है, जो वो गिर काव मिल्क देती है, उसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है. हम्म, सो वी आर नॉट सेइंग A2, बिकॉज जितने कहते हैं ना A2 काव घी भी बोलते हैं, उसमें भी 100% कुछ अमाउंट ऑफ बफलो घी होता है, 30%, but you're Okay. buying it at the rate of, हम्म, because it's A2, it's not saying which one, yeah. it's Correct. just saying A2. Correct. So I'm very specific with my branding. अगर A2 है तो वो हमारा गीर काव का ही है, Okay. और उसमें किसी भी काव को नहीं मिलाया. जैसे कई A2 में कांकरेज भी देते हैं, हम्म. मैं कुछ उसको डिस्प्यूट नहीं कर रही, बट मैं ये What is कहूँगी कांकरेज? कांकरेज इज ऑल्सो वन ऑफ द देसी cows like Okay. Gir, Okay. Rathi, Sahiwal, हाँ. like that Kankraj. Now Kankraj is a very aggressive, and the Okay. areas where Kankraj milk and ghee are consumed, people are relatively more aggressive. Okay. Now looking at the world peace and the way things are in the world, I think there's more need of peace. Okay. So that's the reason I went in for Gir cow, because जो आप खाते हो वो भी आपका टेम्परामेंट बनाता. डिटर्मिन करता है. हम्म, आयुर्वेदा में बोला गया है ना कि आप सात्विक खा रहे हैं, आप राजसिक खा रहे हैं, या आप तामसिक खा रहे हैं, वो भी आपके नेचर को किसी तरीके से गवर्न करेगा. ज्योत्सना, आप मेरे को बताओ, अगर मैं एज अ हाउस लेडी मार्केट में जाती हूँ घी खरीदने, क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हम कभी भी तसल्ली में नहीं सोचेंगे कि हमको ये घी खाना है. ओके. स्पेशली पीपल लिविंग इन बिगर सिटीज़. अगर मुझे मार्केट में जाना है, अपार्ट फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट के लिए हम मोहन घी को नहीं लेंगे, हम कोई भी घी को लेंगे, मुझे जाके कौन से घी को खरीदना चाहिए? A2, बिलोना, नॉट अ ब्रांड, बट कौन सी क्वालिटी का घी मुझे कंज्यूम करना चाहिए फॉर बेटर लिविंग? It should be a Beluna ghee, Okay. not cream ghee, ओके. because we can talk a little later about the Yeah. ingredients of Beluna Yes. ghee, Yes. which will be very convincing why it should be only So Beluna you tell ghee. us now. So, okay. Now, Belona घी में एक होता है ब्यूट्रिक एसिड, Okay.
उसकी मात्रा ज़्यादा आती है। अच्छा। नाउ दैट्स वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। सिंपल चीज़ है, ये मलाई है और ये दही है। हाँ। आप दही खाएंगे वो आपके टमी के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, या मलाई खाएंगे? दही, ऑफ कोर्स, दही, कर्ड, हाँ। कर्ड। तो सेम अप्लाइज। व्हाट इज बिलोना घी? दही से बना है, तो उसमें सारी वो प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें वो ब्यूट्रिक एसिड ज़्यादा है, अच्छी मात्रा का है, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। सो ऑल हेल्थ स्टार्ट्स एट योर गट। ट्रू। you've taken care of your gut health well, आपकी सारी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहेंगी। करेक्ट, हाँ। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है, अब मैं वो तो इन जनरल मैंने बोल दिया कि बिलोना ही लीजिए, आप काऊ का लें या बफलो का लें, वो आपकी चॉइस है। ज़्यादा पैसे हैं तो आप A2 भी ले सकते हैं, A2 गिर काऊ लीजिए। मतलब जनरल A2 मुझे इतना नहीं समझ आ पाया, हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई गिर काऊ का है तो उसका एक गिर काऊ का एक स्पेसिफिक टेस्ट आएगा। बहुत सारे मिला दिए तो क्या टेस्ट आएगा, वो कुछ हर बैच में कुछ अलग ही टेस्ट आएगा, क्योंकि हर बैच में समान मात्रा में आप उन्हें नहीं मिलाएंगे। सो आई फील in a short word, yes, don't go for cream ghee, go for Bellona ghee. But when you'll go to the market, your challenge would be, as you said, you very little time. You will get to see 80, 90, almost 95% are cream ghee. Oh, yeah. The bigger brands and all those people are just blindly buying it. क्योंकि Yes. क्या होता है, जब आप किसी भी यू नो ऐप पे जाते हैं और आप वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, तो आपको डील्स भी उन पे मिलती हैं। फिर आप देखेंगे कि एक तो भाई 1000 रुपये, 1100, 1300, 1400, फिर आप देखेंगे कि 600, 700 का भी मिल रहा है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि आप वो 700 वाले में या 600 या 575 वाले में ही क्लिक करेंगे, कि घी तो घी होता है, दैट्स व्हाट पीपल से। बट टुडे आई अंडरस्टैंड, एंड इट्स अमेजिंग दैट द वे यू एक्सप्लेन्ड, कि मुझे आज तक कभी भी इतने हमारे शो पे डाइटिशियंस आ चुके हैं, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो राइटली पुट कि या तो आप बिलोना घी खरीदिए, काउ एंड बफलो इज योर चॉइस, या फिर आप जाके A2 अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप A2 खाइए। And today I'm just correlating, most of the doctors, if you have any kind of mental health issues, वो आपको बोलेंगे कि आप A2 घी खाइए। ऐसे बोलते हैं डॉक्टर्स, कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत होती है, पीपल हु आर फेसिंग पैरालिसिस, उनको भी बोला जाता है कि इनको थोड़ा थोड़ा घी खिलाओ, इनकी घी की मालिश करो। So today I understand, and I'm so glad that you came on a podcast today, Jyotsna. Jyotsna, I would want you to take us through the process of making the ghee, and how is it different from many other ghees that is available in the market? Sure. So, see, first of all, our biggest strength is that we work with villages. Okay. So we have not created our own big dairy farm or farms. We are working at a household level. Okay. And this is the network which is there for last 80 years now. 80 years. Almost 80 years since 1947. So the way the process goes is, first let me tell you the macro process. Yeah. So there what happens is, each household will be making the ghee. Our village level collectors will be collecting the ghee. Okay. And they'll be testing before taking from the individual household. Okay. Then they mix all these together because they're all Bellona, but from different households. Yeah. So then this whole 100, 200 tins get created. They will test again and send us the report. Okay. And if we agree to the report, then they will send the ghee to us. Okay. When it lands us, we again get it tested in a 70-year-old lab. Okay. To be sure that the raw material is fine. So this sourcing we are getting from multiple clusters of villages. Okay. So then we have our own recipe, which is again, we don't have a high flying factory. It's not a processed factory food. It's very simple setup of a kadai and all to bring down the moisture to FSI levels. Okay. And then it gets tested again
in the lab, and then it gets packed, and then Okay. it gets sold. This is the high level process. Now, explaining the different types of ghee, that's one of the most interesting things. When I say this is Bellona ghee, what does that mean? See, Bellona word itself just means is पुराने टाइम में ना लकड़ी के बिलोनाज होते थे. हाँ. आपने भी शायद अपने घर में हाँ. थोड़े साल पहले देखा होगा बचपन में. मम्मी भी यूज करती थी हमारी. तो वो लकड़ी के बिलोना से तुम ऐसे बिलोगे, लस्सी हाँ. बनाई हाँ. या उसमें से मक्खन निकाला. हाँ. तो प्रोसेस ऐसा रहता है. मिल्क आया, they churn out the milk, they have milked the cow or the buffalo, and then they'll heat it to get to a certain temperature, ताकि उसमें जामन लग पाए. तो रात को उसमें जामन लग गया. अच्छा. अब पूरी रात ही रहा जामन के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा ये ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वर्क कर रहा है. ऑल दीज आर हेल्दी. किसी ने नहीं बोला कि दही हेल्थ के लिए खराब है. मॉर्निंग में यूजली ब्रह्म मुहूर्त में, बिकॉज दे गेट अप अर्ली इन द विलेजेस, Okay. they will take this curd and they will churn it. अच्छा. This is called Bellona method. Okay. वो जो हमारी फोटो बनी हुई है ना मोंगी के डिब्बे पे, हाँ. वही करते हैं वो लोग एग्जैक्टली अच्छा. उसी तरीके से. हाँ. उन्होंने उसको चर्न किया और उसके बाद वो मक्खन जो निकला, हाँ. वो शायद 1-2 दिन का इकट्ठा करके हाँ. फिर उसको उन्होंने चूल्हे पे दिया. हाँ. अब ये चूल्हे के नीचे क्या जल रहा है, लकड़ी या काउ Cow dung. केक्स हाँ. वही चल रहा है. हाँ. इसमें कोई एलपीजी से नहीं बन रहा. तो स्लो आंच में चलेगा. सो नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पकता रहेगा और उसमें से ये घी निकलेगा. Okay. फिर उसको छाना जाता है ताकि उसमें जो भी मिनिस्क्यूल्स ऑफ मिल्क सॉलिड्स हैं वो निकल जाएं. तो प्रोटीन रहा ही कहाँ, वो तो छन गया. मिल्क सॉलिड सारे बाहर. और ये जो नटी एरोमा वाला घी तैयार हो गया. वो लोग उसको पूरा भी इकट्ठा करते हैं और फिर वो हमारे विलेज लेवल कलेक्टर के पास उसको दे देते हैं. Amazing. I mean, that's why it's so, I think, सब कुछ organically ही हुआ. From Correct. even making it. Yes. Okay. That's the point. And so much of hard work, यार. बैठ के वो बिलोना करना, it's a lot of I think, but I think they're used to it. But you know what? Isn't it giving employment to the Yeah. household women there? Yeah, They can't absolutely. go and work out in malls there. Yeah. They can't be promoters in a mall or here and there. Yeah. They won't be even allowed to leave the house. Of course. That's giving them a very good, decent pocket money to, you know, earn, live, and have some of their savings. And trust me, compared to we people in these cities, they are much more healthy and their vitality is perhaps much better than ours. Of course. I'm sure. क्रीम घी कैसे बनता है? हाँ. मिल्क आया, हाँ. उसमें से क्रीम सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज करके एक्सट्रैक्ट कर दी. अच्छा. लॉट ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल हाँ. जो गोल गोल घुमाती है और क्रीम निकाल देती है. That milk sells off as it is. You see, the milk is saved. Oh. Almost free में ही क्रीम मिल गई. हाँ. Now, lot of this cream gets collected, and then these big factories have furnaces. You know, it's a big furnace with a heating rod in the middle, which keeps moving. So they put this cream in that furnace, and usually it goes to 100-120 degrees centigrade. अच्छा. And cream में से फटाफट घी निकल आता है. कहाँ हमारा 24 घंटे का प्रोसेस, और कहाँ ये निकल आया, हो सकता है 24 मिनट में ही निकल आए. तो क्रीम और मलाई सेम नहीं होता? क्रीम और मलाई सेम है. मलाई है, जब घर में निकाली क्रीम तो मलाई है. जब बाहर निकली क्रीम तो वो क्रीम है. Okay. तो मार्केट से जब हम क्रीम लेके आए तो उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होती है घर वाली मलाई से, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है. वो हिला करके सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन करते हैं. अब देखिए, ये जो घी निकला, क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर पे गर्म हुआ था, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जिसने आपकी हेल्थ को सबसे ज्यादा फायदा देना था एज पर आयुर्वेदा, वो सब तो निकल गए. कुछ थोड़े बहुत रह भी गए होंगे. मैं ये नहीं कह रही कि सब चले जाते हैं, बट काफी हद तक चले जाते.
उसमें कोई जामन नहीं लगा था, उसमें कोई लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने काम नहीं किया, उसमें कोई प्रीबायोटिक क्वालिटीज ही नहीं है, उसमें कोई ब्यूटरिक एसिड का लेवल उतना हाई आपको नहीं मिलेगा, CLA आपको लो मिलेगा। जो ये सारी चीज़ें, CLA क्या करता है, आपकी जो नाड़ियों में जमता है ना, हाँ, और जब वो जमता है उससे स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो वो उस स्टार्टर को जमना ही नहीं देता। That's what CLA does. वो Okay. इसमें हाई मिलेगा. That's why it's good for heart because it's taking care of that tartar. So all those advantages you're lost in cream घी. क्रीम घी आपको बिलोना से सस्ता मिलेगा. भाई आपके रोज के हो सकता है 3-4-5 रुपए बच जाएंगे जितना आप खाओ घी खाएंगे, लेकिन वो 3-4-5 रुपए ना बाद में 50 लाख हाँ, बन के हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो बेहतर है वो रोज 3-4-5 रुपए फालतू खर्च दीजिए, लेकिन बाद में वो बड़ा खर्चने की जरूरत ना पड़े अपनी हेल्थ को स्टेंट लगवाने के लिए या और प्रॉब्लम्स झेलने की। नाइस। आजकल एक तीसरी वैरायटी घी की आ गई है, उसमें लिखा होता है कल्चर्ड घी। व्हाट इज दैट? कल्चर्ड घी। ओके, वो क्या होता है? वो बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। भाई हम तो इतने सारे हाउस होल्ड्स के साथ जुड़ जुड़ के घी इकट्ठा कर रहे हैं, सब इतनी मेहनत नहीं करेंगे, और वो नेटवर्क एस्टैब्लिश भी करनी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ी हुई है 80 इयर्स से, तो हमारा वो चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, अब दूध को अगर तुमने खट्टा लगा के दही जमा के उसको बिलोना करके निकालना है किसी फैक्ट्री में, उसकी कॉस्ट कहीं और पहुंचेगी। हाँ, ट्रू। हाउस होल्ड वाली कॉस्ट नहीं आएगी। ये नया सिस्टम चालू हुआ है कि भाई चलो दूध में से क्रीम निकाल लेते, दूध बच गया, दूध बिक गया, पैसा बचा, उस क्रीम को खट्टा लगा लेते हैं। क्रीम को खट्टा। अच्छा। दूध को खट्टा नहीं, क्रीम को खट्टा। और फिर उसी को फर्नेस में वैसे ही डालना है और उसका घी निकालना है। उसका जो स्मेल आती है ना, मतलब एरोमा जो उसका आता है, वो बिलोना घी जैसा आता है, बहुत मिलता जुलता आता है। शायद उससे 21 आएगा, 19 नहीं आएगा। लोग सोचते हैं बहुत अच्छा घी है, बट उसको लैब में जाके आप जैसे टेस्ट कराएंगे आपको पता चल जाएगा कि जो लिस्ट आयुर्वेदा ने लिखी थी कि ये चीजें आपके बिलोना, वो नहीं, वो सारी आपको नहीं मिलेंगी। कुछ मिल भी सकती है थोड़ी बहुत, बट सब नहीं मिलेंगी। कॉस्ट उस घी की कम होगी, शायद क्रीम घी से मामूली सी ज्यादा होगी कि भैया दही डाली थी, खट्टा लगाया था तो पैसा लग गया, लेकिन बिलोना जैसा प्रोसेस फायदा नहीं है वो प्रोसेस। और कंफ्यूजन इतना अच्छा वो देते हैं, कल्चर्ड ही है जी। हम सब सोचते हैं कि वही सेम ही चीज है, लेकिन तीनों में बहुत फर्क है। यार तो एक बात बताओ, किसी को घर पे टेस्ट करना हो कि घी प्योर है नहीं है, मिक्स तो नहीं है, कुछ केमिकल्स तो नहीं है, कलर तो नहीं डाला हुआ है, लोग कलर भी तो डाल देते हैं, कैसे करें? इजी वे बताओ। घी को घर में टेस्ट करना है, उसका एक है कि जैसे अगर आप उसको कढ़ाई में डाल रहे हैं तो अगर उड़ रहा है ना घी, तो उसमें कुछ मिलावट थी। ओह, अच्छा। वो चीज, क्योंकि जितने भी मिलावट करते हैं ना, अब मैं उसमें क्रीम और उसका फर्क नहीं बता रही, बट मिलावट वाला, तो वो तुम्हारा उड़ेगा घी। वो एक चीज होती है। दूसरा जो हमने तो ये देखा है कि जो हमारे जैसे स्टाफ है ना, टेस्ट रिपोर्ट बाद में आएगी, उनको पहले पता है वो घी क्या है। और मेरे जैसे मेरा डैड ऑल्सो ना, तो वो तो ऐसे हाथ में लेते थे, जीभ पे रखते थे और उसकी बताते थे इतनी RM का घी है जी, ये ऐसा घी है जी। वो अनुभव है, वो है एक्सपीरियंस। तो बाकी क्या है, उसका एरोमा, टेस्ट, स्मेल से पता तो कुछ चल जाता है कि पूरा शुद्ध था या पूरा शुद्ध नहीं था। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रीम घी का जनरली एरोमा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू बिलोना। ओके। तो लोग सोचते नहीं क्रीम घी ज्यादा अच्छा है, भैया खुशबू है, लेकिन जो बिलोना की है खुशबू बहुत अलग है। पर जब बिलोना से पकाया जाता है खाना ना, उसका स्वाद और उसकी जो एरोमा है वो क्रीम से बेहतर आता है। जो क्रीम का ऐसे खोल के देखेंगे एरोमा और बिलोना का खोल के देखेंगे एरोमा, हो सकता है लोग कहें
क्रीम बेहतर है एरोमा में, लेकिन पकाने पे भिगोना ही बेहतर आपको, क्योंकि उसमें फिर उसके सारे गुण आ गए ना। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन अभी पूछा था, यू एज ज्योत्सना बहल, यू नो, को ब्रांडिंग मोहन घी इनटू टू you know more have ghee, health and purity, how do you make sure that you're giving the right thing to the market? Very good question, and I'm glad you have used both the keywords health and purity. Yeah. Because truly they are not synonyms. People think it is, but it's not. No. Now, first I'll talk about health. Now, in the beginning itself, I said Bellona means it's healthy. Yeah. Now, here I'm going to raise 2 or 3 attributes Okay. of Bellona ghee. Okay. कैंसर के सबसे ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं? आप टॉप 10 रीजंस ढूंढ लीजिए इंटरनेट में, उनमें से एक बड़ा रीज़न होगा इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन कैसे आती है? कई इंटरनल ऑर्गन्स की इन्फ्लेमेशन की बात करें, बाहर नहीं जहाँ चोट लगी और इन्फ्लेमेशन आई। सबसे बड़ा जो उसमें कारण होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशियो। बॉडी को चाहिए 1:2 से 1:4। Okay. Omega 3 is to omega 6. Yeah. That's what body needs. Okay. अब अगर आप इनटेक ले रहे हैं जिसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है, मतलब it's 1:20 जो रिफाइंड ऑयल्स में होता है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। ऑलिव ऑयल में भी 1:9 होता है। अच्छा। वॉलनट ऑयल है जिसमें थोड़ा कम होता है, 1:5 होता है। सैफोला ऑयल में आई थिंक it is 133:1, something like that. You imagine the gap. 1:133, जो What are 1 you is to talking, really? yes. Oh. अगर GMO processed food हम इतना लेते हैं वो भी कैंसर कॉजिंग है. So all our products which we are going into are non-GMO. Okay. फिर मैंने पहले भी ब्यूटरिक एसिड का बताया था, जी. which is like the prebiotic property. So your gut health, it improves. So that's the health side of it. Then one more very important thing is MCTs. These are medium chain triglycerides. Now, these are triglycerides, but these are healthy triglycerides. So they help a lot in weight management and diabetes के लिए भी help करते हैं and heart के लिए भी help करते हैं. So overall, because it's the Bellona method, भाई हम ये नहीं कह रहे because it's Mohan ghee or Morab ghee. It's because the process we have relied into with full honesty is a Bellona process. हमने उसमें कोई मिलावट का कार्यक्रम नहीं किया हुआ, इसलिए इसमें ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। वाव, आप तो अपना सारा खाना घी में ही खाते होंगे। हम अपना सारा खाना घी में खाते हैं और कच्चा घी भी खाते हैं ऊपर से। हम जैसे ब्रेड पे बटर लगाने की जगह हम घी वाले ब्रेड्स खाते हैं। तो यार बटर नहीं खाना चाहिए। बटर इज व्हाट? सैचुरेटेड फैट। उसमें और क्या ही आपको मिले? मॉइस्चर एंड सैचुरेटेड फैट। उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अब पानी है तो पानी ही पी लीजिए ना। और दूसरा सैचुरेटेड फैट इज नॉट गुड ना। नॉट गुड। द मेजॉरिटी इज सैचुरेटेड। उसमें देयर इज, यू डोंट हैव मोनो अनसैचुरेटेड फैट in it. You don't have polyunsaturated fat. See, the omega 3, omega 6, what I said is polyunsaturated. Okay. So our ghee have like say 27% at least of around of monounsaturated fat. Okay. ले दे के एंड में 60% सैचुरेटेड फैट बचता है। लेकिन सैचुरेटेड फैट भी अच्छा वाला है। जब हमने आपको ब्यूटरिक एसिड बोला, वो क्या है? वो सैचुरेटेड फैट है। इट्स अ शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैट विच इज हेल्दियर। जितने लॉन्ग चेन वाले होते हैं वो अनहेल्दी साइड पे आपको लेके जाते हैं। शॉर्ट टू मीडियम चेन आर ऑन द हेल्दी साइड ऑफ इट। सो आई थिंक बहुत सोच गई है इसको एम्बाइब करने में। Yeah, because I think it's come into virasat, you know, like आपके कहाँ generation से, your grandfather and your father, now you, maybe further the next generation do it. तो जो पहले लोग कहते हैं ना, पुराना सोना, पुराना घी, पुराने लोग, वो चीज़ें एक बहुत ही pure, I think maybe that is the reason, because the methods are the same, the processes followed are the, you know, they're the same. Yes. Okay, now
I'm sure it wouldn't have been easy because as you rightly said before the podcast that आपके पापा बोलते थे आपको कि कौन करेगा इसको आगे, क्या नहीं चलेगा, तो बताइए सबको इसके बारे में। आसान तो नहीं रहा होगा। आसान नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है ना कि सबको क्रीम घी खाने की आदत पड़ी हुई है। अब उनको अचानक से बिलोना की तरफ शिफ्ट कैसे किया जाए? एक बार शिफ्ट होंगे कुछ महीने तो अच्छा तो लगना चालू हो जाएगा। एंड देन ऑल दिस मार्केटिंग कॉस्ट एंड ऑल काफ़ी हैवी आजकल लगती है। भाई इस हीरो को बुलाएं या उस हीरोइन को बुलाएं, अब जब वो 5-10 करोड़ लेंगे तो वो पैसा निकलना कहाँ से है? तुम्हारे प्रोडक्ट के कॉस्ट से निकलना है ना। क्रीम घी में दूध तो बिक गया था, हमारा तो दूध भी नहीं बिका ना, वो तो गया, उसकी छाछ जो है वो भी शायद उसी गाय या भैंस को पिला दी जाएगी, तो वो भी उसी में सारा समा गया। तो लाइक चैलेंज ज़रूर है, पर चैलेंज से हम कभी डरे नहीं लाइफ में। और मेरे डैडी एक उनका कहे कि हमेशा की गाइडेंस रहती थी, वो ये कहते थे हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आप पूरे जेन्युइननेस से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ छुएगा। जब चीज़ यहाँ छूती है ना तो यहाँ अपने आप पहुँच जाएगी। उल्टा होने शायद मुश्किल है, लेकिन यहाँ छूने पे तो यहाँ पहुँच ही जाएगी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ओके, सो what has been your personal favorite from all your products इसमें से? My personal favorites are these two. This Morev Veda ghee now. Veda ghee now. Veda. What is Veda ghee? Okay. The reason why we call it Veda ghee is we're following the Vedic process most staunchly with this. Okay. यानी कि आप earthen pots use करिए। ठीक है। अच्छा। तो जो टिन में जाता है उसमें भी earthen pots वाले हैं, वो हमें टेस्ट रिपोर्ट से दिख जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है कि स्टील भी यूज किया हो, लेकिन जहाँ तक ये हमारे जार वाले प्रोडक्ट्स हैं, दे आर प्योर Vedic process. Okay. And I'm not even touching a ghee cow bottle. I'm touching this A2 buffalo ghee. Buffalo ghee. Because we use a lot of Mura buffalo content also in this. Okay. So I say, okay, depending on your power, if you want some little lighter, then yes, go for Morehav Veda ghee cow version. If you go a little stronger, go for buffalo version. Excellent. Buffalo से आपके bones अच्छे build होते हैं। आज भी मेरी bone densometry कई decade age कम दिखाती है। So nice. हमने तो बचपन में हम तो भैंस का दूध ही पीते थे। मैं आपको सच बात बोलूं, we had that दूध वाला who used to come every morning, and अभी भी because छोटे शहर की हूँ तो वहाँ पे अभी भी ये कल्चर है, and वहाँ पे मिल भी जाती हैं, वो आपको वो ग्वाले मिल भी जाएंगे वहाँ पे वो सारे। बट दिल्ली में, गुड़गांव में it's very difficult to follow people with this, and I'm sure now after talking to you I might switch completely to at least Bellona buffalo ghee. Okay, now what has been the most memorable entrepreneurial moment for you when you started this journey? When I started this, I wanted to know the ground reality, and I'm a researcher. तो हम टेक्स्ट बुक से ज़्यादा फील्ड में बिलीव करते हैं। तो हम सीधा गए शॉप्स में जहाँ मोहनगी हमारा प्लेस्ड है, और हमें पता है वो प्लेस्ड है, और उन्हें ये नहीं पता हम कौन है। हमने सीधा एज अ कस्टमर उनसे पूछा, भैया मुझे ना बेस्ट घी चाहिए, आप बताएं बेस्ट कौन सा घी है। तो पहले तो एक आदमी ने कभी A2 बोला, पर मैं कहा नहीं A2 नहीं चाहिए, आप हमारे को दूसरे में बताइए। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो मोहन घी है वो भी A2 है। okay. लेकिन वो उनका A2 का अलग वर्जन है, देसी काव। उन्होंने रखा मोहन घी। मैंने कहा अच्छा इससे कोई बेटर नहीं है? कहता मैम ये काव का पक्का घी है, और इससे बेहतर कोई घी है ही नहीं। एंड वो सच अ फील व्हेन यू हियर अबाउट your product and someone telling with so much of conviction, and
it's your product they're talking about. Yeah. You know, that was one of the very, very pleasing Yeah, and this moments also for makes me. me happy because जब आपको beautiful. Okay, now, so what is the future now, Jyotsna? What are new products you're planning under More Have Ghee? See, under Morhab Organics, we are coming up with 5 categories of healthy food products. Okay, The first category is Ayurvedic Biluna ghee, where we have 6 variants, okay, which is Morhab 6 Okay. variants. The second category I have there is raw unheated honey. okay. Wow. Because the moment you heat honey beyond 60 degrees, उसके nutrients, amino acid, वो Okay. सब जाने खरा. चालू हो जाते हाँ. हैं. Okay. The third category we are coming up with is herbs as teas, Okay. not herbal teas. Okay. See, there's this whole fashiन of green tea, पर उसमें भी कैफीन होती है. हाँ. तो हम herbs ही क्यों ना ले जो हाँ. आयुर्वेदा में उनके इतने benefits बताए हुए हैं. So it's herbs as teas. So we're coming with 20 variants there. Okay. Then we're coming with dates and tamarind products. Oh. See, chini is empty calories. Yeah. So vegan will not go for honey. हाँ. So for them it's date sugar. Okay. Date sugar. That's interesting. Okay. Nice. And the last but not least is our superfood Okay. category, Okay. in which we have bee pollen, Okay. we have shilajit, Okay. and we have kesar. Okay. So we're talking about Mogra kesar. Yeah. We're not talking about Iranian kesar. We're talking about totally Bharatiya Kashmiri kesar there. Okay. But Nice. it's special one. Now bee pollen I've been using, and what I found is मेरी डायबिटीज़ की मेडिसिन छूट गई है एंड बीपी की इतनी कम हो गई है तो डॉक्टर से अभी एकदम नहीं छोड़ सकते इसलिए टेपरिंग कर रहे हैं. सो What is bee pollen? बी पोलन इज जो ये मधुमक्खी है ना, हाँ. जब वो शहद कलेक्ट करी होती है हाँ. तो वो अपने पैरों में पराग लेके आती है. अच्छा. पोलन. Okay. Okay. पोलन इज पराग, राइट. Okay. वो जब वो पराग इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको अलग से पैक कर लिया जाता है एंड दैट हैज गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. Wow. Diabetes ठीक हुई आपकी उससे? मेरी डायबिट मेरी So like you eat it like a medicine? नॉट लाइक अ मेडिसिन. मैं उसको उसमें जूसेस में घोल के एंड अच्छा. You can have मतलब it. थोड़ा गर्म में भी ले सकते हैं, हाँ. बट बहुत हीटेड में मत लीजिए. Okay. इट टेस्ट्स, इट्स ईटेबल. इट्स नॉट कड़वा नहीं है, Okay. बट वो थोड़ा मिट्टी जैसा टेस्ट आता है. Okay. कड़वा बिल्कुल नहीं है. Okay, nice, nice. Okay, now what is your one last special message to all those listeners and all those people out there? See, my one last message to them is quality is important, and the food you eat, if you make food your medicine, you don't have to make medicine your food. मतलब ओल्डर एज में जाके इतनी मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी फूड की तरह. Nice. एंड देन डोंट गो फॉर एम्प्टी कैलोरीज. इस भाग दौड़ में ज़्यादातर लोग एम्प्टी कैलोरीज की तरफ भागते हैं. एवरी कैलोरी इज इम्पोर्टेंट. सी योर बॉडी हैज़ अ बॉडी मेटाबॉलिक रेट. तुम उतनी कैलोरीज बर्न करेगी तुम्हारी बॉडी, उससे ऊपर वो नहीं करेगी. तो अगर आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो, उसने तुम्हें न्यूट्रिएंट नहीं दिया, लेकिन बर्न तो बॉडी को उसको करना है. उससे ऊपर लोगे अगर कैलोरीज तो वो वेट गेन देगी. सो यू वांट टू स्टे फिट, don't go for empty calories. Eat only the best nutrient food. Nice, nice, very nice. Okay, now quickly let's do your rapid fire round. गांव के एक यादगार टेस्ट को जो आज भी आप भूल नहीं पाते हो. मोहन घी. अब मोरैव के अवतार में आ रहा है. Wow. और यहाँ पे मेरा जो जिंगल है वो कोई नहीं भूल पाता. मोहन घी खाया तो ऐसा शुद्ध, मानो कि गांव से नाता ही टूट गया. ए जी, मोहन घी लेते आइएगा, ये घर में बने घी जैसा शुद्ध होता है. शुद्ध घी, मोहन घी. थोड़े Wow. वर्ड शायद टेढ़े मेढ़े होंगे, but Nice. Okay, if More Have Ghee were a movie, what would it be? What would be its tagline? what would be its tagline? 2 ऑप्शंस हो सकती हैं डिपेंडिंग किसके एंगल से. अगर मोहन घी के एंगल से हम बोल रहे हैं तो मोहन घी बोलेगा,
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है मोहन घी। अगर मोरहब के एंगल से बोलेंगे तो मोरहब बोलेगा, एक बार जो मैंने सेहत की कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। सो नाइस। ओके ओके, सो आपके किचन का एक सीक्रेट वेलनेस इंग्रेडिएंट जो अपार्ट फ्रॉम घी आपको क्या पसंद है? सी, अपार्ट फ्रॉम घी, आप ये देखिए कि आई एम हैविंग कैफीन फ्री हर्बल टीज, एंड मैंने शुगर बिल्कुल बंद करा है। और अगर हलवा बनाना है तो डेट शुगर यूज़ करते हैं, और अगर चाय बनानी है तो उसमें हनी यूज़ करते हैं। ओके नाइस। ओके, सबसे अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट जो किसी कस्टमर ने आपको कभी दिया हो? एक बार एक ब्रदर एंड सिस्टर आए घी लेने, उन्होंने टेस्ट किया मेरी शॉप पे। सिस्टर कहती नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। ब्रदर ने जैसे ही टेस्ट किया, दे वर मिडिल एज, कहते तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये इसको तो खा के मेरे को अपनी दादी की याद आई है। पैक करो इमीडिएटली, 5 किलो पैक करवा के लेके गए। नाइस। ओके, घी का एक मिथ जो आप तोड़ना चाहते हो एक लाइन में। सी, लोग कहते हैं, हम चाहे बोलें कि बफलो घी A2 है आप लीजिए, लोग कहते हैं नहीं नहीं उसमें फैट ज़्यादा होता है। It's a complete myth, because whether it's cow ghee or buffalo ghee, both are 99.5 और 99.7% फैट। ओके तो उसमें फैट ज़्यादा नहीं है, दोनों में वही फैट है। ओके रैदर इसमें थोड़े से अलग फैटी एसिड्स होते हैं जो बोन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, एंड फ़ायदे वाले ही हैं वो। जैसे इसमें MCTs होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, तो वो जल्दी बर्नआउट होते हैं, जल्दी मेटाबोलाइज होते हैं, क्विक एनर्जी देते हैं, इसलिए शायद लोग सोचते हैं कि भैया इसमें फैट ज़्यादा। ऐसा नहीं है। काऊ घी, बफलो घी हैव सेम फैट, Okay. but the fatty acid profiles is slightly different. Okay. This is more aromatic, Okay. buffalo ghee. Okay. Why? Because इसमें volatile fatty acid ज़्यादा होते हैं तो खुशबू अच्छी देते हैं। ओके नाइस नाइस। अच्छी सेहत बनाने के लिए अच्छा घी खाइए, और अच्छा घी आपको मिलेगा मोहन घी और मोरहब घी पे। डॉक्टर ज्योत्सना, शी इज़ ओपन टू कोलैबोरेशंस। घी के बारे में और जानना चाहते हैं तो ज्योत्सना से बात करिए। उनका ईमेल आईडी पॉडकास्ट पे अवेलेबल है, पोस्ट पे अवेलेबल है। ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच।